कई वृद्ध साधुओं ने बताया कि उन्होंने चिता के पास एक तेज प्रकाश देखा था जो धीरे धीरे मानवीय आकृति में बदल गया और फिर राख में विलीन हो गया। लोग कहते हैं वो स्वयं महाकाल थे जो उस आत्मा को मुक्त करने आए थे। आधुनिक विज्ञान ने इस घाट की कई बातें समझाने की कोशिश की, जैसे आग का ना बुझना, गैसों का निकलना या मानसिक भ्रम जो रात में दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ बातें आज भी असमझी हैं। कैसे सदियों पुरानी ज्वाला बिना ईंधन के जलती रहती है, कैसे वहां ध्यान करने वाले लोगों को अनंत प्रकाश का अनुभव होता है। शायद ये वो जगह है जहां ऊर्जा और आत्मा दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब कोई आत्मा मणिकर्णिका पर मुक्त होती है तो वह उत्तर दिशा की ओर चली जाती है, यानी कैलाश की दिशा में। यह भी कहा जाता है कि गंगा की धारा उस आत्मा को सीधे शिव के लोक तक पहुंचाती है। इसलिए यहां मृत्यु को डर नहीं बल्कि यात्रा कहा गया। जीव से ब्रह्म की यात्रा, और इस यात्रा का आरंभ और अंत दोनों मणिकर्णिका में ही है। मणिकर्णिका घाट केवल एक स्थान नहीं, ये जीवन का दर्पण है। यहां जो आग जलती है वो देह की नहीं, अहंकार की चिता है। यहां मृत्यु अंत नहीं बल्कि मुक्ति है। कहा जाता है जो मणिकर्णिका को समझ गया वह स्वयं को समझ गया, क्योंकि यह घाट हमें सिखाता है कि जब सब कुछ जल जाता है तो बचता है सिर्फ सत्य, और वही सत्य है शिव।